गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज DHC 202 में वील गो थ्रू द मर्चेंट ऑफ वेनिस। I've already discussed with you in detail about the play, writer, इट्स मेन कैरेक्टर्स एंड इट्स प्लॉट। ये चीज़ें हम लोगों ने अच्छी तरह से कल डिस्कस की हैं। आई हैव सेंट यू अ वीडियो ऑल्सो, होप आपने देखा भी होगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डिस्कस नाउ। अब मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि ओपनिंग सीन एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू गो थ्रू इट इन डिटेल। इसमें से हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी आते हैं, सो वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन देम इन डिटेल प्रॉपरली। और एक क्वेश्चन भी ओपनिंग के सीन का बनता है, राइट इन डिटेल अबाउट द ओपनिंग सीन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये आप तभी कर पाओगे अगर आप लोग अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर रखोगे। किस चीज़ के लिए? अगर आप प्रिपेयर करोगे प्ले को प्रॉपर वे में। सो एक्ट 1 सीन 1 कहाँ पे ये ले हुआ है? सीन वेनिस सिटी में। मेन कैरेक्टर्स जो है इसमें जो है वो फ्रेंड्स हैं, एंटोनियो और बेसिनियो के कॉमन फ्रेंड्स हैं, और उनकी डिस्कशन से हमें लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में पता लगता है। सो एंटोनियो और सेलेरियो की जो डिस्कशन है वहाँ से ही शुरू हो रहा है। वेनिस में एंटोनियो, सेलेरियो एंड सोलेनियो, 3 कैरेक्टर्स ये लोग एंटर होते हैं। सो व्हाट इज द सेइंग इन सूथ, I know not why I am so sad, it wearies me. You say it wearies you, but how I caught it, found it and came by it. What stuff it's made of, whereof it is born, I am to learn. And such a want wit sadness makes of me that I have much ado to know myself. Now एंटोनियो स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, जो मेन कैरेक्टर है वो कन्वर्सेशन शुरू कर रहा है। एंटोनियो जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसके ऊपर ये सारी की सारी स्टोरी बेस्ड है। सो इन सूथ मीन्स इन रियलिटी, आई नो नॉट वाई एम आई सो सैड, आई डोंट नो द कॉज ऑफ माई सैडनेस, दिस वेरीज मी, इट मेक्स मी फील वेरी बैड, इट मेक्स मी फील सैड। यू से इट वेरीज यू एंड यू से दैट इट ऑल्सो मेक्स यू फील बैड, कि अपने फ्रेंड से वो बात कर रहा है कि तुम्हें लगता है ना कि मेरी सैडनेस तुम्हें परेशान करनी है, बट हाउ आई कॉट इट, आई डोंट नो वाई एम आई फीलिंग सैड, मुझे भी पता नहीं है। फाउंड इट फ्रॉम वेयर आई फाउंड द स्टफ ऑफ सैडनेस एंड केम बाई इट, नाउ आई एम फेसिंग इट विच इज़ मेकिंग मी फील अनकम्फर्टेबल, एंड वॉट स्टफ इट इज़ मेड ऑफ, आई डोंट नो कि क्या चीज़ है विच इज़ मेकिंग मी फील वरीड, एंड देयर ऑफ इट इज़ बॉर्न I am to learn. I have to just think over the thing कि why am I feeling sad, and such a want with sadness makes of me that I have made much ado of to know myself. I have found out the sadness which is torturing me. I feel that it is very difficult to recognize myself. I have not been able to recognize myself. कितनी टेंशन अजीब सी होगी और मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा, लेकिन रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो सेलेरियो है, व्हाट इज ही सेइंग, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन। एक्चुअली में क्या हुआ है कि जो एंटोनियो के जो जहाज़ गए हैं बिज़नेस के लिए, वो सागर के रास्ते बिज़नेस करने उसने भेजे हैं, और उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी दाव पे लगा दी है। मैंने आप लोगों को जो सेकेंड ईयर की पोइम इफ़ करवाई है कंपलसरी इंग्लिश में, ये वो वाली लाइन है जहाँ पे आप सब कुछ रिस्क पे ले रहे हो। तो एंटोनियो ने भी सब कुछ रिस्क पे ले लिया है, डजंट हैव इवन अ सिंगल पेनी। So your mind is tossing on the ocean. No, he is saying that you are disturbed by the thoughts of the ocean, कि ocean के thoughts को लेके तुम disturb हो। There where you are goes with portly sail, where your ships are voyaging with sail, जहाँ पे तुम्हारे जहाज जो हैं वो समुद्र पे चल रहे हैं। Those ships are what they are there like signers and rich burghers on the flood. So they deal with riches, उनके पास बड़ा ज़्यादा सामान है ना। they are compared with the status of rich people, and they are large in comparison to the small trading vessels. छोटे छोटे trading vessel नहीं है ये, बड़े वाले जहाज़ हैं। और as it were the pageants of the sea do overpeer the pretty traffickers that courtesy to them, do them reverence as they fly them with their woven wings. So what are they saying, that these small trading ships bow respectfully to your large ships, कि छोटे छोटे जो ships हैं, जहाज़ हैं जो सागर में, they are bowing to your large ships, कि तुम्हारे ships की वैल्यू उनसे बहुत ज़्यादा है। So don't worry. जैसे the way rich people make when rich people are there, then middle class or poor people, they feel humble, they bow themselves respectfully. So your large ships are filled with sails, and they are leaving smaller ships behind, और जो तुम्हारे जहाज़ हैं वो they are flying like boats.
फाइन. वुवन विंग्स मीन्स बर्ड्स. बिलीव मी सर. अब सोलैनियो जो है, ये सिलेरियो ने बोला, सिलेनियो के बोलता है ट्रस्ट मी सर हैड आई सच वेंचर फोर्थ, कि इफ़ आई हैड सच शिप्स सेलिंग अपॉन द सी द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड. कहते तो आई वुड हैव थॉट ऑफ वेरी पॉजिटिव थिंग्स. अगर मेरा ट्रेड फॉरेन कंट्री में होता तो मैं क्या सोचता, मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचता. आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास. और कहता क्या होना था, आई वुड इन सच कंडीशन आई वुड ऑल द टाइम बी प्लकिंग ग्रास. मीन्स प्लकिंग ग्रास मीन्स बी वरीड, मैं वरीड ही रहता टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड. क्योंकि देखो आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उससे पहले टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राम जिसको आप बोलते हैं. तो एक तरीका था कहीं कम्युनिकेट करने का, लेकिन अब उसका सारा बिजनेस जो दाव पे लगा हुआ है, लेकिन वो किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है. तो to know where sits the wind, which way the wind is blowing, piring in maps for ports and piers and roads. So what will I be doing? कहते मैं क्या करता, I would look at the maps to locate the seaports of my ships, where to stop and find out the places where my ships would take shelter, and every object that might make me fear, and each and everything would have made me फील स्केर्ड मिसफॉर्चून ऑफ माई वेंचर्स. कहते मैं बहुत ज़्यादा डरता कि पता नहीं मेरे वेंचर्स के साथ, मेरे बिजनेस के साथ क्या होने वाला. आउट ऑफ द डाउट वुड मेक मी सैड. और जब मैं डाउट करता तो मैं पक्का जो है वो सैड हो जाता. सिलेरियो. माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ. सो वॉट इज ही सेइंग, दैट आई वॉज कूलिंग द हॉट सूप विद माई ब्रेथ वुड ब्लो मी टू एन आर्ग्यू when I thought what harm a wind too great at sea might do at the sea. कहता when I thought about the fury of the wind and damage the wind could do to my ships. कहते when I thought what harm the wind too great sea might do to the sea, means कि जो हैवी चलने वाली विंड है वो मेरी जहाज़ों को क्या नुकसान कर सकती है. I should not see the sandy or grass run. कहते तो मैंने परेशान नहीं होना था. फिर क्या होना था, तो मैंने क्या करना था, I would have thought of my ships. These trembles, और ये चीज़ें जो these thoughts they make me tremble in the same way as people are suffering from fever. जैसे बुखार से कोई इंसान तड़पता है ना, कहते तो ये जहाज़ भी मुझे, जहाज़ों के बारे में सोच के मुझे वही फील होना था. But I should think of shallows and of flats and see my wealthy Andrew docked in the sand. कहते फिर क्या होना था, the sight of the running the sand grass. सैंड ग्लास क्या होता है, जो आपने एक कोन जैसी देखी होगी, हाफ टाइप में होता है वो, हाफ बोल ऊपर और हाफ नीचे, उसमें सैंड भरा होता है, तो उसको सैंड ग्लास बोलते हैं. तो वो टाइम देखने के लिए पहले यूज़ होता था. द साइट ऑफ द रनिंग सैंड ग्लास आर वुड मेक मी थिंक ऑफ द सैंड बैंक्स. कि जैसे ही मैं किसी चीज़ से रिलेटेड देखूंगा ना तो मुझे वही चीज़ें आएंगी. अगर सैंड ग्लास को देखूंगा तो मुझे सैंड बैंक्स की किनारों की याद आएगी, शेलो वाटर दिखेगा और मुझे ऐसा लगेगा माई शिप इज़ ट्रैप्ड देयर इन द सैंड. तो वहाँ पे वो मेरा शिप फंस चुका है. सो एंड इट स्टॉप मोस्ट सेल प्लगिंग लो इनटू द वाटर एंड गेट बरीड. और जो इसका सेल है वो पूरे का पूरा सैंड में पानी की वजह से जो है वो बरी हो गया है, दब गया है. वेलिंग हर हाई टॉप लोअर दैन हर रिब्स. उसका जो हाई टॉप है इट इज़ गोइंग डाउन दैन हर रिब्स, उसके लोअर टॉप के पास आ रहा है. टू किस हर बरियल एंड द शिप द नेम हुज नेम इज़ एंड्रू, वो दब रहा है. शुड आई गो टू द चर्च. कहते फिर मैं सोचता कि क्या मैं चर्च जाऊँ एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन. आई मस्ट सी द प्लेस वेयर होली स्टोन इज़ देयर एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स. कि मैं बुरी चीज़ों के बारे में ना सोचूं. जैसे मैं मान लो चर्च जाके होली स्टोन को देखता हूँ तो आई शुडंट थिंक ऑफ दोज ह्यूज रॉक्स और डेंजरस रॉक्स विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड, जो मेरे वेसल की या शिप की जहाज़ की साइड को टच कर रही होंगी. द वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम. जैसे ही वो रॉक जो है मेरे जहाज़ को टच करेगी, सारे के सारे स्पाइसेस जो हैं वो पानी में आ जाएंगे. एंड रोब द रोरिंग वाटर्स विद माई सिल्क्स. और पूरे का पूरा जो वाटर है इट वुड बी कवर्ड विद द सिल्क विच माई शिप कंटेन्स एंड इन बोथ नथिंग, और इट वुड बी टोटली यूजलेस. शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑफ दिस, कि क्या मुझे ऐसे थॉट्स आने चाहिए. शैल आई लैक द थॉट, क्या ऐसे थॉट्स जो है वो मुझे नहीं आने चाहिए. हाउ कुड आई बी वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ मिसहैप. अब देखो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए हैं. दैट सच अ थिंग बी चांस्ड वुड मेक मी फील सैड. इफ आई थिंक ऑफ नेगेटिव थिंग्स ऑब्वियसली आई विल फील सैड, बट टेल मी नॉट. But don't tell me. I know Antonio. I sad to think upon his merchandise. I know you are feeling sad because of your anxiety, because of your ships which are on the sea.
सो एंटोनियो, अब दूसरी तरफ क्या हो गया, बेसिनियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो वो भी एंटर होते हैं। अब 3 लोग पहले थे, 3 लोग ये एंटर हो जाते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स हमारे इंट्रोडक्टरी हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन हो जाता है। बिलीव मी, एंटोनियो इज सेइंग, ट्रस्ट मी, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, आई एम वेरी थैंकफुल to my good fortune for my money, my ventures are not in one bottom trusted, कि I have not invested in the cargo of single ship, एक ही शिप में इन्वेस्ट नहीं किया है, nor to one place, एक ही जगह नहीं मैंने पैसे लगाए हैं, nor is my whole estate upon the future fortune of this present year, अपनी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी थी, my whole state also has not been invested in the current year's trade, आज की एक ही जगह इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया है, therefore my merchandise makes not me feel sad, I'm not feeling sad because of my business. तो Solenio, what does he say? Why? Then you are in love. So why are you feeling sad? Are you in love with someone? Antonio, fie. No, it's not like that. Means don't think of that, Solenio. Not in love neither. Means you are not thinking of business, you are not thinking of love. Then let us say you are sad. Even then you are looking very sad because you are not married, you are not happy, and there were as easy for you to laugh and leap and say you are married, and you are trying to pretend. You are saying that we should say that you can laugh, dance and enjoy if you are not feeling sad, because now by two-headed Janus, nature hath framed strange fellows in her time. No, I swear by Janus is god of gates and doors, who has 2 heads. Nature has created 2 heads, a different type of human nature has created, and some that will ever more peep through their eyes. So nature has created strange human beings, and some people are there who keep laughing at like silly parrots. वो आधी खुली आंखों से दूसरों की तरफ झांकते रहते हैं, एंड लाफ लाइक पैरट्स एट अ बैग पाइपर, जैसे बैग पाइपर पे पैरट्स होते हैं उस तरह से वो हंसते रहते हैं, झांकते रहते हैं. अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट एंड अदर्स पीपल they have sullen looks, their looks are not good, and they'll not show their teeth in a way of smile, and they would not even show their teeth, they won't even smile. If Nestor, I though thought Nestor's were the jest be laughable, so Nestor is known for his serious minded gravity, he would swear that the joke was worth laughing at. अब इसमें देखो पहले 3 कैरेक्टर्स हैं, सोलेनियो है, देन सेलेरियो है, एंटोनियो है. दे आर डिस्कसिंग अबाउट वाई एंटोनियो वाज लुकिंग सैड. एंटोनियो की उसको डिस्कस करते हैं कि उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी कहाँ पे लगा दी है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है, और अब वो वरीड है कि सारे के सारे जहाज उसके जो हैं वो सी के ऊपर हैं, और सी में क्या होने वाला है, वर्स्ट थिंग इज़ इमेजिन्ड बाय सेलेरियो, कि किस तरह से उसके जहाज़ के साथ जो है वो मान लो रॉक लगती है, रॉक लगने के बाद क्या होता है, उसके जो कपड़ा है सिल्क का वो सारा फैला हुआ है, स्पाइसेस गिर गए हैं, जहाज़ में नुकसान हो चुका है. तो एंटोनियो सेज दैट आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. देन सडनली व्हाट हैपन्स, जो उसका फ्रेंड है वो बेसिनियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो वो एंटर होते हैं, लेकिन इन बिटवीन उनकी जो तीनों की जो टॉक है वो कंटिन्यूसली चल रही है. तो उनका ये मानना है कि इधर एंटोनियो इज़ इन लव और ही इज़ वरीड अबाउट हिज बिजनेस, लेकिन एंटोनियो बोलता है कि ना तो मैं वरीड अबाउट बिजनेस हूँ, ना neither I am in love nor I am worried about my business, let it be the way things are going on, rest of the thing we will continue tomorrow. क्योंकि जो दूसरा वाला पोर्शन है उसमें ग्रेशियानो, बेसेनियो और उसके एक फ्रेंड की और की जो टॉक्स हैं वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे. सो टुडे व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ द फर्स्ट सीन. सो गुड डे.